देखिए, विद्युत विभव और इसी में आप लोगों को पढ़ना है द्विध्रुव के बारे में। तो द्विध्रुव के बारे में डिस्कशन बाद में किया जाएगा जब वो आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विभव के बारे में कि विभव क्या है, ठीक है ना। देखिए, विभव को समझने के लिए आपको सबसे पहले एग्जांपल लेना होगा वाटर का, पानी। पानी के बहने का मुख्य कारण क्या है? पानी क्यों बहता है? कोई बताएगा? पानी के बहने का रीजन क्या है? फ्लो क्यों होता है वाटर? क्योंकि वो द्रव है इसलिए फ्लो होता है। गुड। तो तालाब में भी पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें काहे नहीं बहता है पनिया? वहां भी तो द्रव्य है? वही में रहता है। क्या जी? इसी का जी, ढलाव नहीं होता है, यानी कि बहने के लिए ढलान चाहिए। तो खेत में का रहा ढलान रहता है, पुल जैसे इसे। तो हम लोग को करहा ऐसे बनाना चाहिए ना जैसे, तभी ना पानी बहेगा। किसी के दिमाग में कोई आइडिया? पानी क्यों बहता है? अरे हम तो बताइए देंगे, आप लोगों का दिमाग कैसे ना पाएगा? कैसे पानी बहता है, बहता क्यों है पानी? कल लगन ज्यादा था ना, लगन का साइड इफेक्ट हमको दिख रहा है। इतना ही नहीं कि घूमा थोड़ा सा लगन में ना कि परेशान बनी हमें नहीं लगन में घूमे से। अंकित बाबू, क्यों बहता है पानी? है ही हाला नहीं, लगन उगन नहीं मिलल कहीं गाल है। अच्छा, बैठिए के बताओ ना, खड़ा होने का जरूरत नहीं है। और कोई नहीं पता है? कोई ढलान उलान की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग नीचे से अगर पानी पांचताला छत पे पहुंचाना चाहें, नीचे से ऊपर से नहीं, तो एजा कौन ढलान बा? एजा कौन सा ढलान है कि बह के पानी पहुंच जाएगा पांचताला पे? एक सिंपल सा बात है, फंडा। पानी बहता है दबाव के कारण। दबाव जिसे कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर जब नहीं रहेगा तो पानी का बहाव नहीं होगा। पानी का बहाव होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नाहर देख ले पड़ा जाए जिंदगी में कभी? ठीक। तो नाहर जो होता है, नाहर में जब पानी आता है तो नाहर के पास से हम लोग खेत को पटाने के लिए कराहा निकाले रहते हैं, निकाले रहते हैं। तो कहीं देखे हैं कराहा में से पानी नहर में जाते हुए? हमेशा पानी कहाँ आता है? नहर से। क्यों आता है? क्योंकि नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा। तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, कराह में प्रेशर क्या रहेगा? कम। तो प्रेशर ज्यादा जिधर रहेगा उधर से वाटर का फ्लो होगा कम प्रेशर की तरफ, ठीक है ना। और एक चीज देखे होंगे कि नहर में जब पानी ज्यादा भरा हुआ रहता है तो कराहा में जो यहाँ पे मोरी लगा रहता है, जिसे हम लोग नाली कहते हैं, वो पानी काफी तेजी के साथ फेंकता है, फेंकता है ना। और जैसे नहर में पानी कम हो जाता है तो ये जो नाली लगा है कराहा में पानी आने के लिए, ये धीरे धीरे पानी को फेंकता है। ध्यान दिए हैं कभी? ऐसा इसलिए। कहाँ बा? आगे आओ। तो पीछे बैठ गया, आगे आ गया। आप हमारा ठीक नहीं लगा ना, तोरा ठीक लगा से कहा है ना। हाँ बैठ। तो पानी ज्यादा होने की वजह से, पानी नहर में ज्यादा होने की वजह से प्रेशर नहर में ज्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से कराहा में तेजी के साथ पानी आता है। एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं।
सबके घर में लगभग में सिंटेक्स होगा, होगा सिंटेक्स में ना। सिंटेक्स का था कौची, हाड़ी एगो बड़का भाड़ी रहला, ऊपर छत पर रखा रहला, करिया कलर के चाहे उजर कलर के चाहे हरियर कलर के, वो अलग अलग वेरायटी का वाला, लेकिन ज्यादा काला में हम लोग लेना पसंद करते हैं, बुझा गई। हाउ घरे ओकरा का सिंटेक्स कहल जाला। ठीक है, सिंटेक्स एक कंपनी का नाम है, लेकिन हम लोग किसी भी ब्रांड को हम लोग सिंटेक्स के नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है ना, सिंटेक्स एक पहचान हो गया है डब्बा का, लेकिन अलग अलग कंपनी का आते रहता है वो। तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि पानी जब पूरा भरा हुआ रहता है सिंटेक्स में, और नल खोलते हो तो काफी तेजी के साथ नल में से पानी गिरता है, लेकिन जैसे जैसे सिंटेक्स में पानी कम होता है, नल में से पानी गिरने का रफ्तार भी क्या होता है, कम होता है। कारण कि पानी कम होने से प्रेशर कम हो रहा है टंकी में, अब प्रेशर कम हो रहा है तो नल से पानी का बहाव भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि पानी के बहाव का मुख्य कारण क्या हो गया, प्रेशर, दाब, है ना। तालाब में पानी भरा हुआ है, कभी बहता है इधर से उधर चाहे इधर से उधर, क्यों, क्योंकि तालाब में हर जगह प्रेशर क्या है, एक समान है। तो जब प्रेशर एक समान है और द्रव को बहने के लिए हाई टू लो चाहिए, तो तालाब में कहां से कौन वाले भाग से हाई रहेगा, कौन वाले भाग में लो रहेगा, सारे भाग में एकदम प्रेशर सेम रहता है, इसीलिए तालाब का पानी स्थिर रहता है। और नहर का पानी स्थिर इसलिए नहीं रहता है क्योंकि नहर में कहीं ना कहीं एक तरफ प्रेशर हाई रहता है और एक तरफ प्रेशर लो रहता है, तो नहर में पानी का फ्लो होता है। जैसे सोन में पानी रुका नहीं रहता, वो फ्लो के थ्रू बहते रहता है। कारण एक ही है, क्योंकि एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, जैसे डेयरी ऑन सोन की तरफ चल जाओ तो उधर प्रेशर तुमको ज्यादा मिलेगा, और हम लोग की तरफ प्रेशर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसीलिए जो सोन में पानी का बहाव होता है वो डेयरी टू इधर होता है हम लोग की तरफ, यानी कि डेयरी की तरफ प्रेशर हाई है, हम लोग की तरफ प्रेशर लो है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है किसी को। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रवाह होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मान लीजिए कि आपके पास एक बैटरी है, ठीक है ना, तो बैटरी से जब बल्ब जलाने की कोशिश करोगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा ना। तो जैसे ही बल्ब का कनेक्शन करते हो बैटरी से, तो बैटरी में धारा का जो विभव होता है, प्रेशर को हम लोग बैटरी के साथ या फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम लोग विभव शब्द का यूज करते हैं। पानी के लिए दाब यूज करते हैं, प्रेशर यूज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में हम उसी प्रेशर को विभव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, विभव, या उसे कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहेंगे, पोटेंशियल। तो जिस तरह से पानी का प्रवाह हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, उसी तरह से विद्युत धारा का भी प्रवाह हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ होता है। बात आगे समझ ना। अब जैसे बल्ब आप जला रहे हो बैटरी से, तो बैटरी में धारा का प्रेशर हाई है और बल्ब में क्या है, लो है, इसीलिए धारा का प्रवाह बैटरी से किधर होता है, बल्ब की तरफ, और बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है। लेकिन उसी बल्ब को आप लगातार बैटरी के साथ यूज करोगे तो बल्ब धीरे धीरे कम होने लगता है, कम जलने लगता है। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, तो डिस्चार्ज जैसे जैसे होता है ना, तो बैटरी में विभव यानी कि प्रेशर की कमी होते जाता है, और कमी होने की वजह से वो करंट क्या फेंकता है बाहर, कम फेंकता है। ठीक उसी तरह से जैसे सिंटेक्स में पानी कम होने से नल में पानी कम निकलता है, यानी कि बैटरी यानी कि बाल्टी जो 5 मिनट में आप भर सकते थे, वो सिंटेक्स में पानी कम होने की वजह से आपको उसी बाल्टी को भरने में 10 मिनट का समय लग रहा है, क्योंकि पानी का फ्लो क्या है, कम है। ठीक उसी तरह से बैटरी जब चार्ज रहता है तो बल्ब जलाइएगा तो काफी तेज जलता है बल्ब, और वैसे ही बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है तो बल्ब से निकलने वाला रोशनी भी क्या होता है, कम होता है। कारण कि बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है उसका विभव कम होता है, यानी कि प्रेशर कम होता है, तो वो धारा धीरे धीरे फेंकता है, धीरे धीरे फेंकता है। तो धारा धीरे से फेंकेगा तो बल्ब के पास धारा धीरे से पहुंचेगा, तो रोशनी कम करेगा। बताया कि समझना। उसी तरह से एक ऐसा समय आता है कि बैटरी का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, हम कहते हैं कि बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया, और वो धारा फेंकना बिल्कुल क्या कर देता है, बंद कर देता है। प्रेशर को जनरेट करने का अलग अलग तरीका है। जैसे हम लोग पानी को नीचे से ग्राउंड फ्लोर से पहुंचाना है 5 ताला पर,
तो हम लोग प्रेशर को जनरेट करने के लिए मोटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? और जैसे ही मोटर ऑन करते हो तो इतना ही प्रेशर नीचे में जनरेट कर देता है कि पानी को कहां फेंक देता है? ऊपर। तो मोटर के पास प्रेशर हाई है और ऊपर पाइप के मुंह पर प्रेशर क्या है? लो है। तो इसलिए पानी का प्रवाह हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो उम्मीद है कि विभव आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे विभव का। विभव हो गया। शुरू करते हैं। किसी आवेशित चालक का विभव उस चालक के वह विद्युतीय अवस्था है वह विद्युतीय अवस्था है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है निर्धारित जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि जब इस आवेशित चालक को किसी अन्य आवेशित चालक के संपर्क में संपर्क में ले जाया जाए तो आवेश पहले चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित होगा या दूसरे चालक से पहले चालक में दूसरे चालक से पहले चालक में
हो गया। डेफिनेशन समझ में आ रहा है जो लिखे हैं? देखो ध्यान से, किसी आवेशित चालक का विभव, कोई भी चीज को आवेशित करोगे तो उसमें विभव ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जैसे बैटरी को, बैटरी डिस्चार्ज था, उसको चार्ज कीजिएगा तो विभव ऑटोमेटिक उसमें जनरेट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे सिंटेक्स खाली है, सिंटेक्स खाली है और उसमें पानी को हम भर देंगे, तो पानी भरेंगे तो आपको प्रेशर भरना पड़ेगा कि प्रेशर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ना जी प्रेशर। तो जिस तरह से सिंटेक्स में पानी भरने से ऑटोमेटिकली सिंटेक्स में प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसके कारण नल में से पानी फ्लो होने लगता है जब हम लोग नल को ओपन करते हैं। तो ठीक उसी तरह से बैटरी को जैसे ही चार्ज करेंगे तो उसमें विभव भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, विभव को अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ये आवेश का प्रॉपर्टीज है, गुण है उसका। जहां आवेश रहेगा वहां विभव रहेगा ही। जैसे टंकी में पानी रहेगा तो उसमें प्रेशर रहेगा ही रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि टंकी में पानी भरा है, अब प्रेशर एकदम गायब है? ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां देखेंगे कि किसी आवेशित चालक का विभव उस चालक की वह विद्युतीय अवस्था है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि जब इस आवेशित चालक को किसी अन्य आवेशित चालक के संपर्क में ले जाया जाए तो आवेश पहले चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित होगा या दूसरे चालक से पहले चालक में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है और ये भी हाथ है, इन दोनों को हमने चार्ज कर दिया। इस पर चार्ज आया 1 कूलम का, इस पर चार्ज आया 2 कूलम का। न्यूमेरिकल आपको पहला चैप्टर में बनवाया गया है इस तरह का। इस पर मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज है, इस पर है 3 कूलम का चार्ज, और इन दोनों को कांटेक्ट में ला दिया गया। तो ला दिया गया तो किस पर चार्ज ज्यादा है बताओ? इस पर 5 हो जाएगा, 5 है, और इस पर 3 है, हो जाएगा ना? तो ये लाएंगे कांटेक्ट में तो फ्लो होगा चार्ज का हाई टू लो, क्योंकि जिधर चार्ज ज्यादा है उधर विभव भी क्या है, माने प्रेशर उधर ज्यादा है, और आवेश का फ्लो होता है हाई प्रेशर टू। तो ये 5 कूलम का चार्ज और ये 3 कूलम का, तो जैसे कांटेक्ट मिलाएंगे तो 5 से आवेश 3 की तरफ जाएगा या 3 से 5 की ओर आएगा? 5 से 3 की ओर जाएगा ना। तो 5 से 3 की ओर जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक दोनों का आवेश सेम नहीं हो जाता, यानी इसका भी 4 इसका भी 4। बात है आगे समझ में? दोनों पर आवेश समान हो जाएगा तो विभव भी दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और इस तरह से आवेश का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो डिसाइड है कि इधर से आवेश का प्रवाह इधर होगा, अगर इस पे ज्यादा होता तो इधर से आवेश का फ्लो इधर होता, ये तो पक्का है। माने विभव ये डिसाइड करेगा कि आवेश किधर से किधर जाएगा। विभव डिसाइडर है जो कि डिसाइड करता है कि आवेश ए से बी में जाएगा कि बी से ए में आएगा। तो किस में किससे जाएगा ये डिपेंड करता है कि किसका विभव ज्यादा है। अगर ए का ज्यादा है तो ए से बी में जाएगा, अगर बी का ज्यादा है तो बी से ए में आएगा। इतनी बातें समझ में आई? दिक्कत है किसी को? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 टंकी है, दोनों टंकी को एक ही समतल पर रखा गया है, 500-500 लीटर का टंकी है। ठीक है ना? दोनों को जैसे ये टंकी है, हो गया। अब यहां से हम इसको कट करके दोनों का लेवल सेम रखना है, ना तो किसी को ऊपर है ना तो किसी को नीचे, यहां पे और यहां पे कट करके हम जोड़ दिए एक पाइप के द्वारा। ऐसे बहुत सारे लोगों के घर में होता भी है। पहले मान लो परिवार कम था तो आदमी छोटा सा 500 लीटर का टंकी बैठा दिया, परिवार बढ़ा तो 500 लीटर में नहीं हुआ तो 500 लीटर वाला का फेंकेंगे क्यों, एक और ही 500 लीटर का खरीद के लाके दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1000 लीटर हो गया। बताया कि समझ में ना? तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम पानी भरना शुरू किए, मोटर का कनेक्शन हम यहाँ से किए, इसमें मोटर का कनेक्शन दोनों में करना जरूरी है कि एक से हो जाएगा? हो जाएगा ना? अब इसमें जैसे हम पानी भरेंगे
ना तू बोल, तू बोलिए ले। तोरा ये सब समझ में नहीं क्या बात है? नल, करहा, नली, ये सब तो समझावत नहीं। ये सब समझावत नहीं कि टेक्निकल समझाई तो समझे में नहीं। विभव खाली समझती तो समझ में आ जितो। नली या नाला पर ना समझ बताओ का पर समझबो? जूता चप्पल पर? ये बताओ। आगे बैठ के कबे से पता ना का बतिया बताई। नल जल वाला में कहत रहे ना कि घरे बैठले बड़े 5,000 वाला। घर ना कहो, वही से डायरेक्टली काम चला से। चल ठीक बा, सरकारी चीज के फायदा उठावे के चाहिए। घर बा कितना 200 लीटर वाला? 10 लीटर वाला? अरे तो कैंट वाला वो 15 लीटर वाला। घाड़ा ना खाओ ना। देखो तो ठीक ठीक है देख। तो इसमें से पानी फ्लो होगा, पानी गिरेगा। पानी गिरेगा तो इसमें पानी बढ़ेगा ना जी। जब इसमें प्रेशर ज्यादा होगा तो पाइप के थ्रू पानी इसमें आएगा। अच्छा, इसमें पानी कब तक आएगा? इसमें और इसमें जब लेवल बराबर हो जाएगा तो आपको लगता है ये ए हुआ बी हुआ, बी से पानी ए में आएगा लग रहा है? बी से पानी ए में कब कब आएगा? जब ए में पानी का लेवल कम होगा। किससे? जैसे ही लेवल बराबर हो जाएगा तो इसमें पानी का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वही तो है बैटरी के साथ। चार्जर से करंट आपके मोबाइल में तब तक जाता है जब तक बैटरी 100% नहीं हो जाता। 100% जैसे ही हो जाता है तो क्या करंट लेते रहता है क्या? पहले का टेक्नोलॉजी अलग था कि लगाए हैं चार्ज में तो बैटरी फूल गया। होता था ना ऐसे कि चार्ज में लगाए हैं, फुल हो गया है तभी लगे ही है, तो पता चला कि ले बैटरी फूल गया। अब ऐसा कहीं इंसिडेंट, बैटरी फूलने वाला इंसिडेंट सुनते हो? नहीं ना। इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है। अब मोबाइल में ये टेक्नोलॉजी आ गया है कि जैसे ही मोबाइल 100% चार्ज होगा, मोबाइल ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा आपके चार्जर से। आपका चार्जर लगा हुआ है मोबाइल में लेकिन वो करंट लेगा नहीं। जैसे ही आप जैसे आप मोबाइल में जो चार्जर वो लगा करके आप मोबाइल को चला रहे हो, तो चलाओगे तो एनर्जी मोबाइल का लॉस होगा ना। तो जैसे ही बैटरी का विभव कम हुआ, वो बाहर से फिर से करंट लेना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। बात आगे समझ में ना? तो ठीक जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, उसी तरह से बैटरी में भी हुआ। बैटरी तब तक करंट को लिया, तब तक करंट को लिया जब तक बैटरी 100% चार्ज नहीं हो गया। चार्ज जैसे हुआ, करंट ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। तो विभव बस यही है। कोई भी पूछे विभव क्या है तो बस बताना होगा कि विभव एक ऐसा कैरेक्टर है आवेशित चालक का, आवेशित चालक का एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा गुण है जो यह बताता है कि अगर किसी दो आवेशित चालक को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो आवेश का प्रवाह पहले से दूसरे की ओर होगा या दूसरे से पहले की ओर होगा, या होगा ही नहीं। अगर दोनों का विभव सेम हुआ तो आवेश ना तो ए से बी की ओर जाएगा ना तो बी से ए की ओर आएगा। आ गया समझ में? किसी को डाउट? यही है विभव। और इसी चीज का डेवलप अलग अलग फॉर्मेट जो है वो चेंज होते रहेगा, बदलते रहेगा। और इसी में आगे आपको द्विध्रुव के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है? अब लिखेंगे विभव की माप। विभव की माप, विभव की माप, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। विभव की माप। विभव पता चल गया। जैसे मान लीजिए कि सचिन जी, सचिन को अगर उठाया जाए तो भारी लगेगा, लेकिन पूछ दिया जाए कितना भारी है, तो क्या करेंगे? इसके लिए वजन निकालेंगे नहीं कि सचिन को उठा के तराजू पे बैठा देंगे। कई किलो? 63 किलो। मान लीजिए इनका वेट है 63 किलो। ठीक है ना?
तो ये कैसे पता चला? बिना मेजरमेंट के कि मेजरमेंट करने के बाद? मनीष जी, कोई दिक्कत है? अच्छा, कई किलो? 60 किलो। तो ये जितना भी वेरिएशन है, 60 किलो, 65 किलो, 70 किलो, 80 किलो की बा? कौन? 80 किलो नहीं होगा। कई किलो? 60 किलो। व्यक्ति कितना वजनदार है ये मोटाई से डिपेंड नहीं होता है, पता होना चाहिए आप लोग को। लंबाई से डिपेंड होता है, और प्लस में उसके शरीर में कितना मांस है। ठीक है ना? मांस मतलब वो मांस नहीं, हड्डी। हड्डी, दो तरह का हड्डी होता है जनरली, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। एक चौड़ा हड्डी का व्यक्ति होता है और एक पतला हड्डी का व्यक्ति होता है। ठीक है? तो लंबाई पर काफी ज्यादा फैक्टर करता है वजन का। ठीक है? अब जैसे बीटू सर को तोलवाइएगा तो हमको लगता है कि 100 किलो पार कर देगा वो। 100 किलो नहीं होगा, 90 किलो में ना, 100 किलो के आसपास। 85 किलो, 85 बस। चलिए, आ? हम इधर तोलवाए नहीं है अपने को, इधर वजन मेरा कम हुआ होगा, तबीयत तबीयत इधर खराब रह रहा है ना। अरे 60 तो पारे होगा, हम जान रहे हैं। आ? पहले दुबरा गए हैं, तोरे चलते खाली, सब तोरे रीजन बा। तू इतना टेंशन हमरा के दे देते रे कि तोरे बारे में हम सोचत रहते नहीं। देखो, विभव की माप हम कैसे करेंगे? अगर किसी को तौलना, किसी कोई कितना भारी है इसके लिए तराजू का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह से इसमें कुछ फॉर्मूला है, विभव की माप कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो देखो, मान लो कि कोई आवेश है, ये अनंत पर है। कहाँ है? अनंत क्या है भाई? मान लीजिए कि कोई आवेश है यहाँ पे, बड़ा सा आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज, समझा है ना? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश बोले तो टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है? टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं पहले। तो यहां पे मान लीजिए कि कोई बड़ा सा आवेश है, अभी आवेश है, इसके आवेश को हम दिखा देते हैं क्यू के द्वारा। ठीक है? और यहां से निकाल दिया हमने विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। बच्चों समझो, हो गया? तो ये जो परीक्षण आवेश है, ये कहाँ है अभी? इस विद्युतीय क्षेत्र रेखा से बाहर है कि उसके अंदर में है? बाहर में है ना? यानी अनंत किसी भी आवेश के चारों ओर का वह स्थान है जहां पर उस आवेश का प्रभाव जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। यानी कि जब हम इस आवेश के, जो मेन आवेश है, इस आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के बाहर अगर हम निकल जाएं, तो वो बाहर का जो क्षेत्र होता है इसके लिए अनंत बन जाता है। क्या बन जाता है? अनंत। समझ में होता है? नहीं क्या होता? नहीं क्या होता? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर में अभी हम लोग हैं। ठीक है? अगर 5 ताला बिल्डिंग पर से भी कूदत रहा तो ऊपर जीवा कि नीचे? नीचे। नीचे आइएगा, इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण आप पे काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है ना? पहाड़ पर से जाके कूद जाइए, तब नीचे आइएगा। एरोप्लेन पर से कूद जाइए, फिर भी नीचे आइएगा। इसका मतलब कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा ऊंचाई तक भी काम करता है। लेकिन रॉकेट के द्वारा जब हम स्पेस में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाके हम उतर जाएंगे, तो उतरेंगे कैसे? क्या वजह जमीन है? कुछ नहीं है भाई।
बस ऐसे ही वहां तैरते रहिएगा, तैरते रहिएगा, कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है ना, टंगे रहिएगा। तो वहां से यदि रॉकेट छोड़ करके आपको वहीं पे आ जाए, तो आप वहां से आ जाइएगा पृथ्वी पर? नहीं। तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कहा निकल चुके हैं? बाहर निकल चुके हैं। आज जहां पे आप हैं वो अनंत हो गया। क्या हो गया? अनंत आ गया समझ में? अनंत का मतलब होता है कि किसी के प्रभाव क्षेत्र से हम कहा निकल गए? बाहर। जब आप किसी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं, तो वह क्षेत्र जहां पर उसका प्रभाव नहीं है वो अनंत हो जाता है। क्या होता है? अनंत। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे डकैत सब है जो कि इंडिया का पैसा ले लेके इंडिया से क्या हो गया है? भाग गया है। तो भाग गया है तो या तो इंग्लैंड चला गया है, या तो स्विट्जरलैंड की तरफ चला गया है, या बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उनका देश ही चलता है, दूसरे देश के लुटेरा सब जो होता है वो पैसा लेके जाता है, तो उसी पैसा से वो सब अपना देश चलाता है। जैसे स्विस बैंक का नाम सुने होंगे आप लोग। स्विस बैंक चलता ही है, उसमें सब दुनिया के लुटेरा लुटेरा का पैसा उसमें जमा रहता है। और उस पैसा पर टैक्स वो जो है वहां पे भारी भरकम लगता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया में नीरव मोदी है था, विजय माल्या, ठीक है ना, तो ये सब इंडिया से भाग गया है। सरकार जान रहा है, भारत सरकार, कि वो कहाँ है, फिर भी हम लोग उसे नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि वो किसी दूसरे देश में चला गया है। वहां से हम जाएंगे, जबरदस्ती उसको उठा के लाएंगे, तो उस देश से हमारा संबंध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फिर जब हम किसी देश में जाकर के अपने अपराधी को वहां से उठा के लेके आएंगे, तो कल गए उस देश का व्यक्ति भी अगर हमारे देश में भाग करके आएगा, तो वो देश भी आकर के इंडिया से जबरदस्ती लेके जा सकता है। हम तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे तो वो क्या कहेगा कि आप भी तो मेरे यहाँ जाकर के लेके आए थे, तो हम भी तो लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा? स्वतंत्रता एक दूसरे का क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, यार क्या कर रहा है सब सरकार, वहां है वो टीवी में दिख रहा है कि वहां है, लेकिन वहां से सरकार क्यों नहीं ला रहा है? अरे मूर्खा, इसलिए नहीं ला रहा है क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। हाँ, सरकार जब चाह जाएगा कि उसको वहां से हम भेजेंगे, जैसे मान लीजिए कि विजय माल्या अभी सपोज करो कि इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड का सरकार जब चाहेगा कि ना, ये एकदम एक नंबर का बेईमान आदमी है, ये चोर किस्म का आदमी है, इंडिया के बहुत आदमी का पैसा लेकर के ही भागा है, इसको इंडिया को सौंप दिया जाना चाहिए, तो वो सरकार चाहेगा, तो भारत सरकार को बोलेगा कि भैया आइए आकर के अपने अमानत को, अपने संपत्ति को उठा के यहाँ से ले जाइए। तब एजा से चलेगा वायु सेना का विमान, धक 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 करते वहां उतरेगा, बोलेगा बेटा आ जाओगे कि रस्सी से बांध के टांग ले। समझ आ गया? तो ऐसे होता है। समझ में आ गया ना? आप सोचो कि कोई व्यक्ति, नॉर्मली एग्जांपल से सोचो, आपका मान लीजिए कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको 10 लोग दौड़ाए हुए हैं मारने के लिए, अब वो व्यक्ति आपके घर में दरवाजा खुला दे करके घुस जाता है, तो वो 10 जो पीछे पीछे वो घुस जाएगा? वो तो रुक जाएगा, वो तो नहीं घुसेगा। वो किसको खोजेगा? उस घर के मालिक को। वो बोलेगा कि उसको निकालिए जल्दी, बोलेगा ना। और उस घर के मालिक बोलेगा कि नहीं, ये मेरे घर में आया है तो मेरा मेहमान हुआ, इसको हासिल करने के लिए पहले तुम लोग को मेरे से लड़ना होगा, तब हम इसको देंगे। हो सकता है ना ऐसे? अगर वो 10 को दौड़े घुस गया अंदर, तो कहेगा तरीके जगह मेरे घर का कोनो वैल्यू है नहीं है, कोनो आया घुस के लेके चल गया। होता है ना ऐसे कि नहीं हो सकता है? ऐसा होता है ना कि अगर कोई गुनाहगार किसी के घर में घुस जाता है, तो उसका पीछा जो कर रहा है वो भी उसके घर में नहीं घुस सकता है, नहीं तो उस पर डंडा गिर सकता है। बात है कि समझ में? वो तो बोल देगा कि भैया ये सब मार रहा था इसीलिए हम आपके घर में घुस गए। तो जैसा आप करते हो वैसा ही एक देश किसी दूसरे देश के साथ करता है। हाँ, फ्रेंड है, इंडिया भारत भारत और इंग्लैंड फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड दोस्ती में हो सकता है कि भैया मेरा जो अपराधी है आपके यहाँ भागा हुआ है उसको भेजिए मेरे यहाँ जल्दी, तो हो सकता है ऐसा। लेकिन इसमें काफी ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी इसमें होता है। तो जितना हम लोग को दिखता है आसान, उतना हर चीज आसान है नहीं। हम लोग सीधा सोचते हैं, लेकिन हर चीज सीधा नहीं है। हम लोग को बोलते हैं, कोई बोलता है कि हमको 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना देना, हम गर्दा उखाड़ देंगे। बेटा तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम पहले 4 घंटा पहुंचने में लग जाएगा तुमको कि प्रधानमंत्री का ऑफिस किधर है। समझ में आ गया ना? पहुंचेगा ना तो यह देखेगा कि कौन सीट पे हम बैठे हैं। समझ में आया? तो आदमी वो जो अनिल कपूर का एक फिल्म है ना नायक, देखे हो? तो वो जस्ट मूवी है, मूवी में ही वैसे हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसे हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो
कुल मिलाकर के जितना चीज हम लोगों के देश में चल रहा है, नॉर्मली समझ लो कि 90% उसमें पॉलिटिक्स है। सदियों से होते आया है, अभी होगा, आगे भी होगा। जब राम जी थे तो राम राज कहा जाता था उनके राज्य को, राम राज्य। राम राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी एक व्यक्ति था कुत्ता किस्म का, क्या था उसका नाम, जो सीता जी पर वो अंगुली उठाया था। तो वैसे भी आदमी है उतने बढ़िया राज्य में, अगर उस तरह का आदमी निकल सकता है, तो अभी सोचो राज्य कैसा चल रहा है। इसमें कितने खतरनाक खतरनाक गड़ल गड़ल बैठल होगा। जिस दिन समय निकलेगा, जिस दिन समय उन लोगों के फेवर में आएगा, गर्दन उसी दिन उठा लेगा सब, लगाएगा ये भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने लगेगा। अब इसलिए सब दबा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी स्थिति बड़ी खराब है। उन लोगों के, हम लोग के हम लोगों के लिए स्थितियां अनुकूल है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या है, प्रतिकूल है। ठीक है। अब जैसे 2 दिन पहले का न्यूज है, आप देख रहे हैं कि कोई अबू आजमी करके महाराष्ट्र में कोई नेता है, ठीक है। तो वो कोई एक नॉर्मल भाषण दिया है कि जो औरंगजेब था वो बहुत बढ़िया आदमी था, जबकि ये हम सब जानते हैं कि औरंगजेब किस तरह का आदमी था। अपने बाप को जेल में डाल दिया था, अपने बड़े भाई का गर्दन काट दिया था। वो आदमी कैसा हो सकता है, सोच सकते हैं। वो आदमी उसको बहुत बढ़िया लग रहा है। योगी क्या बोले हैं विधानसभा में कि उस आदमी को एक बार उत्तर प्रदेश में भेजिए, उसका इलाज 5 मिनट में करवा देंगे। सोचिए। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी बीजेपी का सरकार है महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का सरकार है। योगी चाहे तो वहां से उसको उठवा सकते हैं कि नहीं उठवा सकते हैं, उठवा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि महाराष्ट्र का अलग 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 कानून है और उत्तर प्रदेश का अलग कानून है। उत्तर प्रदेश का पुलिस भी अगर जाएगा ना महाराष्ट्र में किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को कहना होगा महाराष्ट्र को कि हम लोग आ रहे हैं, इस अपराधी को पकड़ना है। इन्फॉर्म करके आप जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो सब चीज का सोचिए, एक ही देश में 2 राज्य है, एक राज्य की डायरेक्ट पुलिस दूसरे राज्य में नहीं जा सकती है। जाना होगा तो आपको इन्फॉर्म करना होगा, और नहीं तो महाराष्ट्र पुलिस को पता चलेगा कि कौन है, तुरंत अरेस्ट हो जाइएगा वहीं पे। पुलिस को अरेस्ट कर लेगा। बाद में पता चलेगा कि हाँ भैया हम पुलिस है, तो वो छोड़ेगा, लेकिन उस समय तो आपको अरेस्ट कर लेगा ना। तो ये चीजें होती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक देश के अंदर ऐसा हो सकता है, तो वो तो राष्ट्र, 2 अलग अलग राष्ट्र है। आप किसी भी भागे हुए अपराधी को डायरेक्ट उठा करके नहीं ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे कि भैया ये मामला सब लोचा वाला है, इतना आसान नहीं है। अंकित जी, हम इंडिया में है, ये इंडिया हम लोग का है। हम इंडिया के बाउंड्री से भाग गए तो हम कहाँ चल गए, अनंत पे चल गए। कहाँ चल गए, पाकिस्तान में हम चल गए तो हम कहाँ चल गए, अनंत पे चल गए। जितना बदमाश बाड़ा सन इंडिया के, सब कहाँ भागल सन, लंदन ना तो पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में काहे भगिया सन, पाकिस्तान तक कंगाल हो गइल बा। जौवन पैसा लेके जाइए सन, पाकिस्तान कह के दे दे पैसा, ले लेगा पैसा सब, तो खुद भिखार है। ठीक है। तो भिखार के जगह पे काहे भागेगा सब, भागेगा ऐसा जगह पे कि इन लोगों का पैसा कोई न ले। दुबई भागेगा, नेपाल भागेगा। पाकिस्तान से तो बढ़िया नेपाल है कि नहीं। उसके बाद स्विट्जरलैंड भागेगा, उसके बाद इंग्लैंड भागेगा, उसके बाद कहाँ भागेगा, सिंगापुर। देखो अभी तो हमको याद ही नहीं था, सिंगापुर भागेगा। तू कहाँ भागब कह कि हम कहाँ भागम सर, घर वाला भगैया सब तब भाग सकत नहीं। विभव की माप कैसे करेंगे, देखो। तो किसी भी आवेश को जो अनंत पर है, उसे उठा करके विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है। अब मान लीजिए ये आवेश है, इसको उठा के ऑटोमेटिक तो नहीं ना आएगा यहाँ पे, इसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। तो यही जो कार्य होता है ना, इसी कार्य के द्वारा हम विभव की माप करते हैं। किसकी माप करते हैं, विभव की माप करेंगे। यानी कि किसी भी परीक्षण आवेश को जो अनंत पर है, उसे उठा करके विद्युतीय क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य के द्वारा विभव की क्या की जाती है, माप की जाती है।
और इसका फॉर्मूला निकल करके आता है W बराबर क्या आता है, अभी आया, हाँ अरे वाह टेस्ट हुई ना रे, अभी हुई टेस्ट।